हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नति की वाणी द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। आप लोग कथा मंथन में जा करके चैनल का नाम लिख करके उसके कोई भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन में क्लिक करके कथा मंथन से रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक. इट completely depends upon you and the charges has been also told in the list. So please click on the join button of the Katha Manthan and do share me about it. Thank you. Now coming on to the Khajuraho temples, we will be teaching today is evolution of temples का सबसे last phase पढ़ने जा रहे हैं. Now this last phase comprises of a temple that you can call a complete temple. एक कंप्लीट टेम्पल का डेफिनेशन वही है कि उस टेम्पल में ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टेम्पल प्रेजेंट रहेंगे. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टेम्पल के कहने का मतलब है परिक्रमा करने के लिए एम्बुलेटरी हॉल, सबके बैठने के लिए ग्रैंड हॉल, मेन श्राइन रखने के लिए गर्भगृह, भोग मंडपा, नाट्य मंडपा और भी अन्य प्रकार की चीज़ें जैसे कि शिखरास, प्रकनास, ये सब मौजूद रहते हैं. मेनली ये कंप्लीट टेम्पल एक्चुअल में ये बताता है कि जब लास्ट फेज ऑफ टेम्पल्स आने लगे तो किस तरह से आर्किटेक्चर ने एक नया मोड़ लिया और एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाया टेम्पल्स का. ना सिर्फ इतना ही, ये टेम्पल्स के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये मंदिरों को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डेकोरेट किया गया था. सिंस ये टेम्पल्स का फेज़ आते आते वी हैव रीच द लास्ट फेज ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल टेम्पल्स with enormous designs. That's why the design of these temples were really beautiful comprising of details in structures. यानी कि ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ना सिर्फ आर्किटेक्ट्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, आर्किटेक्ट्स के लास्ट फेज को रिप्रेजेंट करता है डिज़ाइन ऑफ टेम्पल्स में, बल्कि इसके साथ साथ शिल्पीकारों का यानी कि स्ट्रक्चर मेकर्स का, स्कल्पचर्स मेकर का और आर्टिस्ट का भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दिखता है इन सब टेम्पल्स में. So these temples are Khajuraho, world famous Khajuraho temples. World famous Khajuraho temples ना सिर्फ अन्य लोगों के लिए मिस्ट्री रह गया है, बट आज करके आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी वो मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा द्वार है. ये मिस्ट्री का द्वार क्यों है? ये मिस्ट्री का द्वार इसलिए है कि इतने खूबसूरत खजुराहो टेम्पल्स में हर टेम्पल में पूजा नहीं होती. क्यों नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता, बट ये टेम्पल्स को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था कि ये टेम्पल के अंदर जब आप जाएंगे आपको डिफरेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ भी दिखेंगे. जी हाँ, जब आप टेम्पल के बाहर खड़े रहते हैं और उसके स्ट्रक्चर पे चढ़ने वाले होते हैं तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है वो प्लेटफॉर्म के चारों तरफ ह्यूमन लाइफ के सर्कल को प्रेजेंट किया गया है. जी हाँ, इवन प्लेटफॉर्म्स को माइन्यूट डिटेल्स के साथ सजाया गया है और ये माइन्यूट डिटेल्स comprises of the people that are doing their daily activities, they are performing their rituals and sacrifices and everything that they do at that time. ना सिर्फ सोशली बल्कि पर्सनली भी जो रूम में प्रैक्टिसेस की जाती थी ह्यूमन फेज ऑफ लाइफ में, वो सब दिखाई गई हैं. इसके साथ साथ जब आप मंदिर के प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके मंदिर के बाहर खड़े हुए रहते हैं तो आपको उस टाइम के राजा, रानी और अन्य लोगों को जो कि महलों में रहते थे उन सब की स्टोरीज दिखाई जाती है. और जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं आप ह्यूमन से मोक्ष प्राप्त करने के बाद वाले लोग यानी कि स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ में घुस जाते हैं. अंदर की हर चीज़ को इस तरह से दर्शाया गया है जैसे कि अंदर जाते ही आप एक हेवन के गॉड फेज में पहुंच गए. सो ये नॉर्मल टाउन लाइफ से शुरू होकर के अंत तक का जो सफ़र है ह्यूमन बॉडी का, अंत तक का जो जर्नी है ह्यूमन बॉडी का, फ्रॉम कंप्राइजिंग ऑफ द डेली लाइफ रूटीन, लव, सैक्रिफाइसेस, डेली वर्क्स, एवरीथिंग, ये सब को दिखाते हुए अंदर स्पिरिचुअल लाइफ तक लेके जाना ही खजुराहो टेम्पल्स की खासियत है.
स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जब इस टेम्पल्स की हर एक फेजेस को देखते हैं तो हम लोग को ये बहुत अच्छे से जानने को मिलता है कि कितने ब्यूटीफुली आर्टिस्टिक वे में उन्होंने स्कल्पचर्स को डिज़ाइन किया था, बिकॉज वहाँ की मूर्तियों को यही कहा जाता है कि वहाँ की मूर्तियाँ बोलती हैं। इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है कि each and every structure depicts a style, and it is usually comprised of daily life of human beings. So friends, खजुराहो टेम्पल एक्चुअली इंडो आर्यन स्टाइल का टेम्पल है। इंडो आर्यन स्टाइल के टेम्पल के साथ साथ ये 950 AD to 1050 AD तक बना है, and it is mainly built up of red sandstone. So friends, these are the MCQ type questions that may come in your NATA exams. Now coming on to the details of Khajuraho temple, let's study about it. Situated in the state of Madhya Pradesh, belongs to Indo-Aryan style, built in North Indian Nagara style. ये टेम्पल मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के पास सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के पास, यानी कि ये सेंट्रल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड खजुराहो टेम्पल्स का ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जो कि इंडो नागाड़ा स्टाइल को बिलोंग करता है और इंडो आर्यन स्टाइल में बिल्ड किया गया है। कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 950 एंड 1050 AD। जी हाँ, इस टेम्पल्स को बनने के लिए 1000 ईयर्स लगे और ये टेम्पल्स ओरिजिनली 85 टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 22 यानी कि 22 टेम्पल्स अभी बचे हुए हैं। मेनली दे आर बेस्ड ऑन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। हिंदुइज्म मेनली इन सब टेम्पल्स में हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को पूजा जाता है, और इसके साथ साथ कुछ जैन टेम्पल्स भी मौजूद हैं जो कि सन गॉड की पूजा को भी दिखाते हैं। साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदुइज्म जैनिज्म के साथ साथ एक और रिलीजन ने अपना एक ये लिया था, डेवलपमेंट लिया था इंडिया में, और वो था बुद्धिज्म। सो एवरी टेम्पल हैज़ इट्स आर्किटेक्चर्स, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन इट। सो बुद्धिज्म का भी एक छाप रह गया है इंडियन टेम्पल्स में, यानी कि खजुराहो टेम्पल्स में। और खजुराहो टेम्पल्स आर फाउंडेड ऑन ग्रेनाइट। मेन मटेरियल्स ग्रेनाइट यूज़ किया गया था, और बिल्डिंग जो है वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनी हुई है जिसका हाइट 2.5 मीटर का है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दैट द मेन टेम्पल्स आर बिल्ड ऑन अ लार्ज प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का हाइट 2.5 मीटर है, और इस प्लेटफॉर्म को चढ़ने के लिए खड़ाऊ सीढ़ियाँ दी जाती थी, यानी कि सीढ़ियाँ जिनका राइज ज़्यादा हो। हमारे नॉर्मल राइज है, सीढ़ी का नॉर्मल राइज है 150 mm, बट उस टाइम की सीढ़ियों का राइज थोड़ा ज़्यादा हो, बिकॉज एट दैट टाइम humans were larger in size. Now, the basic features of Khajuraho temples. Pinnacled shikras built on lofty platform terrace with a huge battlement story. जो कि मैंने कहा कि ये जो इतने भी खजुराहो टेम्पल्स हैं उनके ऊपर शिखरास प्रेजेंट है, जो कि एक एलिमेंट ऑफ टेम्पल डिज़ाइन का पार्ट है, और ये शिखरास का फॉर्म पिनाकल्ड है। इसे लोफ्टी सॉफ्ट प्लेटफॉर्म टेरेस पे बनाया गया है, जो कि फर्स्ट स्टोरी पे है। नो एनक्लोजिंग वॉल्स और कोर्टयार्ड। टेम्पल्स के चारों तरफ कोई भी एनक्लोजर वॉल नहीं रखी गई है। लेटिन क्रॉस प्लान में डेवलप्ड है और लार्जली डेकोरेटेड है, यानी कि टेम्पल के वॉल्स डेकोरेटेड है स्कल्पचर्स से। Spires rise gradually in height from porch to vimana. पोर्च से विमना की तरफ जाते हैं तो स्पायर्स का राइज जनरली देखने को मिलता है। शिखरास आर ओवर गर्भगृहस, एलिगेंट प्रोपोर्शंस एंड ग्रेसफुल कॉन्ट्योर्स। शिखरास जो है, यानी कि राइज जो है मेन गर्भगृह के ऊपर है। गर्भगृह के बाद हमारे जो ग्रेसफुल कॉन्ट्योर्स है, यानी कि एक सॉफ्ट कॉन्ट्योर लेवल पे बनाया गया है। इसका मेन intention of detaching itself from its tempered environment, making of granite profile and diverse series of moldings, lightens the substantial proportions of the plinth.
नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल, जैसा कि मैंने कहा था ये एक कंप्लीट टेम्पल है. सो एक कंप्लीट टेम्पल होने के लिए इसमें 12 फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि एक टेम्पल में आप 12 चीज़ों को देख सकते हैं एक साथ. और ये 12 चीज़ें हैं. आदितना, आदितना वो जगह है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, यानी कि द बेस प्लेटफॉर्म. जगाती जो मेन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको टेम्पल का राइज दिखता है. प्रदक्षिणा, एम्बुलेटरी, सर्क्यूमुलेटरी. प्रदक्षिणा पथ वो सर्क्यूमुलेटरी है जहाँ पे आम लोग परिक्रमा लगाते थे टेम्पल्स का. आर्ध मंडपा एंट्रेंस पोर्च है जो कि ईस्ट की तरफ फेस करता है. मेन मंडपा यानी कि हॉल जहाँ पे प्रेयर्स परफॉर्म की जाती थी वो गर्भगृह के सामने है. मेन मंडपा जो है वो ग्रेट हॉल है. अंतराला वॉज द वेस्टिब्यूल जो मेन हॉल को गर्भगृह से कनेक्ट करता है. उरुश्रृंगा सबसाइडरी शिखरास थे. कैलाशा ऊपर की तरफ जो शिखरा से ऊपर के पार्ट्स है उनको कैलाशा कहा जाता था. उसके बाद अमलका मेन शिखरा यानी कि टावर, और उसके साथ साथ मेन गर्भगृह स्कैंटम जहाँ पे श्राइन्स रखी जाती थी. नाउ कमिंग ऑन टू द ज्योग्राफिकल डिविजन्स. ज्योग्राफिकल डिविजन्स के अनुसार ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में 7 टेम्पल्स आते हैं जिनका नाम है केंद्रीय महादेवा टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, देवी जगदम्बा टेम्पल, चित्रगुप्ता टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, लोकशमाना टेम्पल, मुटुगेश्वरा टेम्पल. ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जैन्स और हिंदूज के लिए बंटवारा किया गया था और इनमें 6 टेम्पल्स हैं. ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जैन्स के लिए पार्श्वनाथ टेम्पल, गंताही टेम्पल एंड आदिनाथ टेम्पल हैं. और हिंदूज टेम्पल में ब्रह्मा टेम्पल, वमाना टेम्पल और जावेरी टेम्पल आते हैं. केंद्रीय महादेवा टेम्पल जो है वो सबसे मेन टेम्पल है और उनके कुछ डिटेल्स हमें जान के रखने चाहिए. ये जो टेम्पल है इसका लेंथ 102 फीट है और विथ 66 फीट है, विथ अ ग्रेट हाइट ऑफ 102 फीट अबव द ग्राउंड. ये पंचयातना स्टाइल में बना हुआ है. क्रिस क्रॉस इंटरवूवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स है और इसके चारों तरफ यानी कि इसके चारों तरफ 900 स्टैचूज, 900 स्कल्पचर्स ऑल ओवर टेम्पल वॉल्स में बनाए गए हैं जो कि डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को दर्शाते हैं. जैसा कि मैंने कहा था ये भी सेम शिखरा यानी कि पिनाकल शिखरा पे बनाया गया है. चारों तरफ छज्जास दिखते हैं और मेन आसना है गॉड के श्राइन को रखने के लिए. स्टेप्ड में डायमंड प्लान है और इसके जो इंटीरियर कंपार्टमेंट्स है इसमें मेन जो 6 पार्ट्स है वो है पोर्टिको, मेन हॉल, ट्रांसेप्ट, वेस्टिब्यूल, सैंक्टम एंड एम्बुलेटरी. जो मेन मंदिर के 6 पार्ट्स होते हैं जो टेम्पल के अंदर मौजूद रहते हैं वो 6 पार्ट हम लोग को इस टेम्पल में देखने को मिलते हैं. केंद्रीय महादेवा टेम्पल, द ग्रेट गॉड ऑफ द केव. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल इन मेडिवल टेम्पल ग्रुप फाउंड एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश. ये ना सिर्फ सबसे बड़ा टेम्पल है जबकि मेन टेम्पल भी है जो मेडिवल एज में सबसे बड़ा रह चुका है. केंद्रीय महादेवा टेम्पल was built in the ring of Vidyadhana and it was celebrated to build upon the family deity शिवजी. शिवजी के ऊपर बनाया गया है और ये सारे खजुराहो टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट में आते हैं. ये क्वेश्चन नाटा और जेई एग्जाम्स में कॉमन रहता है कि विच ऑफ द साइट्स इन इंडिया बिलोंग्स टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. खजुराहो टेम्पल्स उन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है.
ये सुपर स्ट्रक्चर जो है उसको डेकोरेटेड किया है रूफ्स को ग्रैंड फॉर्म में, टर्मिनेटिंग इन द शिखरास ऑफ 84 मिनिएचर स्पायर्स. Carvings at the entrance gate and quality of stones also characterizes the symmetrical design. यानी कि टेम्पल को सिमेट्रिकल डिज़ाइन में बनाया गया है. सिमेट्रिकल डिज़ाइंस के साथ साथ इंटीरियर स्पेस में एंट्रेंस और 3 मंडपा सक्सेसिवली प्रेजेंट है. Scantum sanctorum passages the gateways and connects the hall. इनएडिक्वेट नेचुरल लाइट ना जाने के कारण ये टेम्पल्स एक केव लाइक फीचर्स को दिखाते हैं. यानी कि ये टेम्पल्स के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी केव में एंटर कर गए. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द ऑल डिटेल ऑफ द खजुराहो टेम्पल. So friends, Khajuraho temple is important because of its great architecture, great sculptures and its complete features of a temple. So friends, do read it and prepare best for your NATA and JEE exams.